वज़ीर-ए-आज़म 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग से मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में भी शिरकत मुतवक्के। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आयरन क्लॉड स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और सीबेक ताउन को मजीद वुसअत देने पर भी बातचीत होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंगबंदी के हवाले से हमारी तजावीज़ पर ईरान की जानिब से जवाब जल्द मिलने का इम्कान है। ट्रंप ने साथ ही धमकी देते हुए कहा कि मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के कलील मुद्दती ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम अच्छा है, लेकिन इसे करने के दूसरे तरीके भी हैं। मजीद कहा कि यह प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ ही दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कहा दोनों फरीक सालिसी किरदार अदा करने वालों के साथ मिलकर एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मफाहमती याददाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं, जिसमें एक माह पर मुहित मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा, जिनका मकसद जंग के खात्मे की राह को हमवार करना है। मुसविदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने और ईरान के इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे मामलात पर गुफ्तगू शामिल है। खबर में कहा गया कि अहम मसाइल अब भी हल तलब हैं। ईरान की जानिब से तजावीज़ पर अब तक जवाब नहीं मिला। आज जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। उम्मीद है हमारे दरमियान संजीदा मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। ईरान ने मिसाइल दागे तो जवाब देंगे। अमेरिकी नेवी ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं करने देंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई का रोबियो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अमेरिका की तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं, हम किसी की डेडलाइन के मोहताज नहीं। तेहरान अपनी पॉलिसीज खुद तय करता है और उसे वाशिंगटन की किसी टाइमलाइन की परवाह नहीं है। मजीद कहा कि हम अमेरिकी अमन तजावीज़ का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। जवाब सिर्फ कौमी मफाद को मद्देनजर रखकर दिया जाएगा। महंगाई को ब्रेक न लगी। पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 41 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 318 रुपए 96 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। से महंगाई से इतनी टेंशन है और ऊपर से पेट्रोल भी, तो फिर आम आदमी का तो जीना मुश्किल ही कर रहे हैं ये लोग। रोटी पूरी किस तरह होएगी? तो ऐसे ही होएगी तो ख्याल करना चाहिए बस। देखो ना 400 रुपये लीटर पेट्रोल है तो तनख्वाह में नहीं है ही नहीं। पेट्रोल की कीमतों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि आवाम को भी थोड़ा रिलीफ मिले। तो ये तो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो सस्ती सवारी जो बाइक की थी वो भी जो है ना उनसे रह गई है। हमारी कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। बहुत बेबस हो गए हम, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। महंगा पेट्रोल, शहरियों की बर्दाश्त के ब्रेक भी फेल हो गए। आलमी मंडी में कमी के बावजूद कीमतें क्यों बढ़ाई गई? हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम है। आमदनी बढ़ नहीं रही और महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हों तो सब कुछ महंगा हो जाता है। कीमतें कम हो जाएं तो महंगाई खत्म नहीं होती। शहरियों का हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह बढ़ा दी। पेट्रोलियम पर लेवी फी लीटर 13 रुपए 91 पैसे बढ़ाई गई। पेट्रोल लेवी की शरह 103 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर 170 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर भी लेवी की शरह 13 रुपए 91 पैसे फी लीटर बढ़ाई गई। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी भी 28 रुपए 69 पैसे से बढ़ाकर 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। हाई स्पीड डीजल पर फ्रेट मार्जिन में 9 रुपए 38 पैसे फी लीटर कमी की गई। हाई स्पीड डीजल पर फ्रेट मार्जिन 17 रुपए 14 पैसे से कम करके 7 रुपए 75 पैसे किया गया।
पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने अज खुद किरायों में 5% इजाफा कर दिया, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मज़दा के किरायों में 10% तक इजाफा किया गया। सदर पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन का कहना है कि पिछली दफा भी डीजल की कीमतों में इजाफे पर किराए नहीं बढ़ाए, अब कीमतों में इजाफे से किरायों में इजाफे पर मजबूर हैं। अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। महंगाई को कंट्रोल किए बगैर अवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से भी नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग हुकूमत की वफाक और पंजाब में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए कि अवाम की मुश्किलात को हल करे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम तेज करने पर क़यादत का इत्तेफाक। पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम के लिए अहम जिम्मेदारियां मिलने का भी इम्कान है। ईरान के जजीरा खर्क से तेल के अखराज की इतला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी अखबार का कहना है कि ईरान के तेल की बरामद की अहम टर्मिनल से जजीरा खर्क के साहिल पर तेल फैल रहा है। जजीरा खर्क से तेल 52 मुरब्बा किलोमीटर सऊदी अरब के पानियों की तरफ फैला हुआ दिखाई दे रहा है। सियालकोट में खती रकम से तरक्याती मनसूबे शुरू किए जाएंगे। नून लीग के गुज़श्ता दौर के मनसूबे में ताख़ीर की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा सियालकोट में 54 एकड़ ज़मीन पर पार्क बनाएंगे। 18 अरब रुपए से सियालकोट में रिंग रोड की तामीर की जाएगी। अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन मनुशियात की स्मगलिंग रोकने, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम और सेफ सिटी मनसूबों में ताउन बढ़ाने के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक ने मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने पर भी इत्तेफाक कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदाद से मुतालिक बड़ा फैसला। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुकदमात स्पेशल कोर्ट्स में सुने जाएंगे। वरासत, इंतकाल, पावर ऑफ अटर्नी और दीगर प्रॉपर्टी तनाज़ात भी ओवरसीज़ एक्ट के तहत अदालतों में कायम दार इख्तियार में आएंगे। सिविल कोर्ट से मुतालिक मुकदमात वहीं से चलेंगे जहाँ पहले छोड़े गए थे। मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान सब्त कर दिया। मार्का हक तारीख़ आलम में पाकिस्तान की अजमत का बाप बन चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मार्का हक का साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला का मार्का हक के हीरोज़ को सलामी अकीदत। कहा पंजाब में हर शहर, हर गाँव, हर गली, हर कूचे में मार्का हक की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। बेबाक क़यादत ने मार्का हक में तारीखी फतह की बुनियाद रखी।